आऊज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुनिया में जिना का इब्तिदा कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में जिना की इब्तिदा किस तरह शुरू हुई। अल्लामा इब्ने कसीर और कुर्तबी ने तफसीर में लिखा है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी। ये दोनों सगे भाई बहन होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी होता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सभी औलाद के दरमियान एक बदन का दूसरे बदन से निकाह जायज़ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और तवालीदो तनासूल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय भाई बहनों के कोई और न था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमाया, एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी भाई बहन हैं, लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, जबकि उनके दरमियान रिश्ता जायज होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालीदो मनासूल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल न थी। उनको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत न रही। इसलिए फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकता है। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहाई खूबसूरत थी, जबकि हजरत हबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत न थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबिल की शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हजरत हाबिल की शादी काबिल की बहन से होनी थी, लेकिन काबिल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो इससे शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानत थी। एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल खेतीबाड़ी का काम करता था, हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबिल ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी रख दी। चुनांचे हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। फिर शैतान काबिल के पास आया और उनको घर से भागने के लिए कहा। शैतान कहने लगा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे बाप मार डालेंगे। बस इसी कत्ल के डर से काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को ये डर था कि कहीं काबिल तौबा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबेदार बेटा न बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल काबिल खूब पढ़ने लगी और वहाँ उसकी कसीर औलाद हुई। काबिल और उसकी औलाद ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हस्तो फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। उस दिन के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे कि या अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक औलाद अता किया जिसका नाम शीस अलैहिस्सलाम था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
अपना जानशीन हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया। उनको हुक्म देते हुए कहा कि अपने भाई काबिल से हमेशा दूर रहना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विशाल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए। उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका बताया। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का भी विशाल हो गया। उसके बाद जिना की शुरुआत हुई। उसके बाद एक वादी में काबिल और उसकी औलाद रहने लगी। शैतान एक आदमी की शक्ल में उनके पास आया। शैतान ने उन दोनों को ऐशो असरत में लगा दिया। शैतान ने उनको ऐसे ऐसे कपड़े और गाने बजाने के तरीके सिखाए कि वो कभी भी उनको नहीं भूल सके। उन्होंने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर किया जिस पर वो बरहना औरतें और मर्द इकट्ठा शिरकत करते। उस मेले पर तरह तरह के गाने और मौसीकी आवाजें आती थीं। इस तरह जो शख्स मोमिन था उनको भी ये आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन एक मोमिन के दिल में ख्याल आया कि मैं ये सब कुछ करीब से देखना चाहता हूँ। एक दिन वो मोमिन चोरी वहाँ से निकला और काबिल के लोगों के पास आ गया। उसने देखा कि काबिल की औलाद बेहयाई और फजूल कामों में लगी हुई थी। उस शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो वो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। इस हवाले से रिवायत में आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथी बहुत ही हसीन और जमील नौजवान थे। उनकी निस्बत उनकी औरतें ज्यादा प्यारी थीं। काबिल की औलाद में लड़कियां तो बहुत सी प्यारी थीं, लेकिन उनकी निस्बत मर्द ज्यादा हसीनो जमील न थे। वो शख्स काबिल की औलाद औरतों से बहुत ही मुतासिर हुआ। उसके बाद वो वापिस आ गया। उसने मोमिन को भी उनकी औरतों के बारे में बताया। उनमें से जो कमजोर ईमान वाले थे वो काबिल की औलाद की तरफ हिजरत करने लगे। काफी हद तक मोमिन लोग भी काबिल के फितने में दाखिल हो गए और फिजूल कामों में शामिल होते जा रहे थे। इस तरह वो एक दूसरे की तरफ माइल होते गए, जहां से जिना जैसे कबीरा गुनाह ने जन्म लिया। रिवायत में आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद बहुत ही कम रह गई, जबकि काबिल का गिरोह काफी मजबूत और ताकतवर हो चुका था। वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तंग करते रहते थे, उनको तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त हजरत शीस को नसीहत की थी कि ऐ मेरे जानशीन, मेरे बाद तकवा इख्तियार करना, अपनी नस्ल को काबिल से पाक रखना। ऐसा हुआ हजरत शीस ने शादी से इनकार किया, जिस पर काबिल के बेटे हजरत शीस की औलाद में से लड़की को उठाकर ले गया, जिस पर हजरत शीस ने अल्लाह ताला के हुक्म से काबिल के लश्कर पर हमला किया और उनको तहस नहस करके लड़की को आजाद करवा लिया। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इस बात से राजी हैं कि उस वक्त दुनिया में जितने भी लोग मौजूद थे वो नस्ल शीस अलैहिस्सलाम से हैं, क्योंकि हाबिल 20 साल की उम्र में शादी कर दिए गए और उनका कोई जानशीन न था। काबिल और उनकी औलाद शैतान की पैरोकार बनी, जिसको तूफान ने नूह में गर्क कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से हैं। अगर देखा जाए तो जिना उस वक्त ही शुरू हो गया था जब काबिल अपनी बहन अकलीम को लेकर वहां से भाग गया था। उसने अपनी बहन के साथ ही अपनी औलाद को जन्म दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मजीद इस्लामी वाकया के लिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।